हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको रीमन सम के बारे में बताऊंगा और उसके साथ कुछ उसकी डेफिनेशन एंड थ्योरम्स, उससे रिलेटेड थ्योरम्स। तो फर्स्ट रीमन सम क्या है बेटा? लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर, ठीक है, बी ए बाउंडेड फंक्शन। क्या हो बेटा? बाउंडेड फंक्शन। ओके, लेट पी क्या है बेटा? पार्टीशन ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इक्वल टू बी। क्या लेंगे मैंने? पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए। क्लियर है बेटा? देन चूज टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स एन, I belongs to 1, 2, 3 up to n. Then SPF is equal to summation I equal to 1 to n f ti xi minus xi minus xi minus 1 means summation I equal to 1 से लेके n तक डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रीमन सम ऑफ f ओवर क्लोज इंटरवल ए बी corresponding टू पार्टीशन P। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रीमन सम। जिस बेटा हम इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, रीमन इंटीग्रल का होता है लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल, या हमने कंडीशन पढ़ी थी यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। तो ऐसे एक और इसकी डेफिनेशन है इंटीग्रेबिलिटी की, पहले थ्योरम फिर उसकी एग्जांपल करवाऊंगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड थ्योरम। तो बेटा डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या है? एफ क्या हो बेटा? बाउंडेड फंक्शन, जो हमें गिवन है बेटा, बाउंडेड फंक्शन। देन एफ इज सेड टू बी रीमन इंटीग्रल इफ लिमिट P norm tends to 0 या n tends to infinity, SPF is equal to A to B F dx। बेटा ये डेफिनेशन है किसकी? Another definition of integrability। जब हम एग्जांपल करेंगे बेटा, वहां पे लिख के आता है बेटा एग्जाम में बाय डेफिनेशन, तो हमने ये डेफिनेशन यूज करके इंटीग्रेबिलिटी की इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन भी करना है बेटा यूजिंग दिस मेथड। ओके, तो फर्स्ट हम कुछ थ्योरम्स करेंगे बेटा। फर्स्ट थ्योरम है बेटा थ्योरम नंबर 12। आपको 11 थ्योरम करवा चुका हूं बेटा मैं, आप देख सकते हो वीडियो रीमन इंटीग्रल की। ये थ्योरम नंबर 12 है। स्टेटमेंट क्या है बेटा? थ्योरम नंबर 12 इसकी फर्स्ट रीमन सम की फर्स्ट थ्योरम, लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर बी ए बाउंडेड फंक्शन, बी ए बाउंडेड फंक्शन and f be integrable on A। on closed interval A। Okay, then prove that to prove summation I equal to 1 से लेके n तक f t I डेल्टा I means sum, रीमन सम माइनस A to B f dx लेस देन एप्सिलॉन। बेटा ये प्रूव करना है 4P नॉर्म लेस देन डेल्टा। बेटा ये प्रूव करना है। ओके, अब बताओ बेटा f क्या गिवन है? देखो प्रूव कैसे करना है बेटा, सिंपल है, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल। f क्या दिया हुआ हमें? बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ। यदि f बाउंडेड है तो नेचुरली हमें क्या मिलेंगे बेटा? इंफीरियर एंड सुपीरियर भी मिलेंगे, और हमें इंटीग्रेबल भी गिवन है बेटा, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। फर्स्ट f क्या दिया हुआ बेटा? इंटीग्रेबल दिया हुआ। तो क्या आ गया बेटा? लोअर रीमन इंटीग्रल
इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स। साथ में क्या गिवन है बेटा, बाउंडेड फंक्शन गिवन है। ओके, बाउंडेड फंक्शन भी गिवन है। तो बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमन इंटीग्रल, क्या डेफिनेशन थी बेटा लोअर रीमन इंटीग्रल की? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपीएफ such that B belongs to family of partition। तो बेटा लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी? एट लीस्ट वन पार्टीशन P1 ग्रेटर देन लोअर रीमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। देखो फ्रॉम फर्स्ट तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, LP1F is greater than A to B F dx minus epsilon। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मेरे पास क्या आ गया नेक्स्ट, अपर रीमन इंटीग्रल। उसकी डेफिनेशन क्या थी बेटा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यूपीएफ सच दैट P belongs to family of partition। इसकी डेफिनेशन क्या थी बेटा मेरे पास? एट लीस्ट वन पार्टीशन less than A to B upper रीमन इंटीग्रल F dx plus epsilon। आपको याद होगी बेटा डेफिनेशन है इसके लीस्ट सुप्रीमम एंड इन्फीरियर। ओके, लेट P क्या ले ली मैंने? कॉमन रिफाइनमेंट P1 यूनियन P2। P1 भी P का सबसेट है, P2 भी P का सबसेट है। तो बेटा याद करो LP1F, बेटा LPF is greater than or equal to LP1F and UPF less than UP2F। बेटा मेरी थ्योरम प्रूफ की हुई है, ऐसे नहीं करवा दो। ये पॉइंट कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा है? थर्ड। ये कौन सा है? फोर्थ। बेटा देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखना बेटा, UPF किससे लेस है? UP2F। UP2F किससे लेस है? UPF लेस देन बेटा फ्रॉम वन, बेटा फ्रॉम वन ये किसके इक्वल हो जाएगा? A to B। ठीक है, A to B F dx प्लस एप्सिलॉन एंड अब इस पे आ गया LPF किससे ग्रेटर है? LP1F। LP1F किससे ग्रेटर है? LPF इज ग्रेटर देन A to B F dx माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा? यहाँ पे इसको नंबर आप दे दीजिए बेटा 5 एंड 6। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हमें क्या गिवन है? F इज बाउंडेड फंक्शन। F किसमें बाउंडेड है बेटा? क्लोज इंटरवल A B। यदि इसमें बाउंडेड है तो वो किसमें बाउंडेड होगा बेटा? बाउंडेड इन xi माइनस 1 xi। यदि इसमें बाउंडेड है तो लेट TI हमें किसमें बिलोंग कर रहा है? देखो बेटा TI याद करो डेफिनेशन, TI किसमें बिलोंग कर रहा है? xi माइनस 1 xi। तो mi लेस देन FTI लेस देन इक्वल टू mi। मैंने स्मॉल mi क्या ले लिया बेटा? इन्फीमियम। एंड कैपिटल mi क्या ले लिया? सुप्रीमम किसका? xi माइनस 1 xi। देन TI देखो बेटा उसमें बिलोंग कर रहा है ना, देखो सपोज ये क्या है बेटा? xi माइनस 1। ये क्या है? xi। ये क्या हो गया? पॉइंट TI। ये क्या हो गया? FTI। ये mi। ये क्या है बेटा? कैपिटल M। क्लियर है बेटा? ओके, देन मैंने इसको समेशन डेल्टा ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आई की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 एंड एडिंग अप टू n। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? समेशन mi डेल्टा लेस देन, रीजन क्या है बेटा? मैंने ये बना दिया समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक FTI डेल्टा लेस देन इक्वल टू समेशन 1 से लेके n तक mi डेल्टा। बेटा ये क्या है? LPF लेस देन इक्वल टू समेशन FTI डेल्टा लेस देन इक्वल टू UPF। मेरे पास ये हो गया। ओके, क्लियर है बेटा? पॉइंट यहाँ तक पहुंच गया बेटा।
अब इससे आगे देखो बेटा, अब यहाँ पे फ्रॉम 6 क्या लिखूंगा बेटा मैं, a टू b f dx माइनस एप्सिलॉन, किससे कम है, LPF। LPF किससे कम है, समेशन i इक्वल टू 1 to n f ti डेल्टा। ये किससे कम है, UPF। UPF किससे कम है, a टू b f dx प्लस फ्रॉम 5, 6 and 7। क्लियर है बेटा, फ्रॉम 5, 6 and 7 मेरे पास क्या आ गया ये, तो इसको ऐसे लिखूंगा बेटा मैं, a टू b f dx माइनस एप्सिलॉन लेस देन समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक f ti डेल्टा लेस देन a टू b f dx प्लस एप्सिलॉन। ये माइनस कर दो बेटा, क्या a टू b f dx मैंने माइनस कर दिया, समेशन f ti डेल्टा i माइनस a टू b f dx लेस देन एप्सिलॉन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज मोल्डस x लेस देन l, क्या थी बेटा डेफिनेशन, यही थी ना, ये लिख रहा हूँ बेटा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक f ti डेल्टा i a टू b f dx मोल्डस लेस देन एप्सिलॉन। यही मैंने प्रूव करना था बेटा। नेक्स्ट वीडियो में एक और थ्योरम करवाऊंगा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसके बाद बेटा हम एग्जांपल्स करेंगे इसके। सो थैंक यू वेरी मच।